देश में लगातार 2 दिनों तक 90,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद मंगलवार को 75,809 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 42,80,422 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौतों में दर्ज की गई है, जिसके बाद देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 72,775 पर पहुँच गया है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो देश में रिकवरी रेट बढ़कर 77.65% हो गया है। ठीक होने वालों की संख्या 33 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 73,521 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 33,23,950 है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस 20.64% पर हैं, यानी देश में 8,83,697 एक्टिव केसेस हैं। वहीं देश में मृत्यु दर 1.70% पर है। वहीं पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.90% पर आ गया है, यानी कि देश में जितनी कोरोना टेस्टिंग हो रही है उनमें से 6.90% सैंपल पॉजिटिव निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टेस्टिंग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,98,621 सैंपलों की टेस्टिंग हुई। वहीं अब तक कुल 5,06,50,128 कोरोना सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो देश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन 5 राज्यों में एक्टिव केसेस का 62% से ज्यादा हिस्सा है। महाराष्ट्र में 2,37,292 एक्टिव केसेस है। वहीं 6,59,322 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 27,027 है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां 97,932 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा 4,40,074 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,487 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। तीसरे नंबर पर कर्नाटका है, जहां 97,020 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा 3,07,070 मरीज कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,534 लोगों की मौत हुई है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 62,144 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,05,731 लोग कोरोना वायरस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,976 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 51,215 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 4,10,616 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं और 7,925 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। रशिया की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 का पहला बैच पब्लिक सर्कुलेशन के लिए तैयार है और इसे पब्लिक सर्कुलेशन के लिए जारी कर दिया गया है। ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस वैक्सीन को रशिया की गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने बनाया है और रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर सिविल सर्कुलेशन के लिए इसे जारी किया गया है। रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक क्षेत्रीय इलाकों में वैक्सीन की डिलीवरी की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 11 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन को रजिस्टर किया था। इस पर मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने रविवार को कहा था कि स्थानीय लोगों को कई महीनों के दरमियान वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। रूस के अलावा भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर काम जोरों पर है, जहां कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी कोवैक्सीन को ड्रग रेगुलेटरी ने ट्रायल के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है। दूसरे चरण में प्रवेश के लिए कोवैक्सीन पूरी तरह से तैयार है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को पहले चरण में देश के कई अलग अलग हिस्सों में टेस्ट किया जा चुका है। इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। कोवैक्स वैश्विक टीका आवंटन योजना में शामिल होने के लिए भारत को योग्य बताते हुए सोमवार को WHO के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि संस्थान इस बारे में लगातार भारत सरकार से बातचीत कर रहा है। जिनेवा में एक ब्रीफिंग में WHO के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस आयलवर्ड ने कहा कि WHO भारतीय भागीदारी का स्वागत करेंगे, क्योंकि भारत को व्यापक अनुभव है। अगर बात कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की करें तो पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से प्रभावित है। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,73,51,624 पर पहुंच गया है, जहां दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,92,872 हो गई है। इसके अलावा विश्व में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका में 63,01,320 संक्रमितों की संख्या है। वहीं 1,89,215 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है, चौथे नंबर पर रशिया है
वहीं 5वें नंबर पर पेरू और 6ठे नंबर पर कोलंबिया है। इस तरह से दुनिया भर में बढ़ते कोरोना वायरस संकट के बीच सभी देशों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है।